शांति दे सकते हैं। वही भगवान हमारे जितने भी दुख कष्ट, जितने भी पीड़ाएं हमारे से हटवा सकते हैं। हमारे एक्सीडेंट, हमारे अकाल मृत्यु सभी से वही परमात्मा हमें बचा सकते हैं। ये जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी ने कहा है, लेकिन हम डिटेल्स क्या बताएंगे? परमात्मा कौन है ये भी जानना जरूरी है। हमारे देश का जितने भी संत है, कभी कृष्ण जी की भजन करने के लिए बोलता है, कोई नारायण की बोलता है, कोई शिव जी की बोलता है, कोई ब्रह्मा जी की बोलता है, कोई दुर्गा देवी की बोलते हैं, कोई शनिदेव की बताते हैं, कोई हनुमान जी की बताते हैं। हमारे देश में हजारों भगवान है, सभी भगवान है, चाहे जितने देव देवी है विश्वकर्मा से लेकर और जितने भी देव देवी शनिदेव से शुरू करके ग्रह नक्षत्र सभी हमारा भगवान है। भाई सबका मालिक एक है, ईश्वर एक और अद्वितीय। ईश्वर एक और अद्वितीय। ईश्वर एक होता है, परमात्मा एक होता है, ब्रह्म एक होता है। एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति, एक ही ब्रह्म होता है। आत्मा, आत्मा क्या है? आत्मा एक होता है। आपके अंदर में एक आत्मा है, आपके अंदर के चार आत्मा थोड़ी है, एक आत्मा। एक ब्रह्म होता है, एक ईश्वर होता है, एक परमेश्वर होता है। जैसे गीता में बोला गया, क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष, परमेश्वर पुरुष। तो वही परमात्मा हमारे परम पिता है, जो हमारे को सृष्टि किया है, जो अखिल विश्व ब्रह्मांड का रचयिता है। वही परमात्मा हमारे को सर्व सुख दे सकता है। वही परमात्मा हमारे सर्व दुख कष्ट को हर सकता है, इसके अलावा नहीं। आप 33 कोटि देवता को भजना करके देख लिया या देख लो, 100% गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ आपका दुख को भी मिटा नहीं सकते, क्योंकि हम 20 साल से साधना करके देखा है। हम कृष्ण भक्त थे, कृष्ण भक्ति करके देखा। हमारी जिंदगी में हजारों दुख आई और दुख चला भी गई, लेकिन दुख को भी मिटा नहीं। आज भी हमारे दुख है, लेकिन दुख मिटा नहीं। दुख कब मिटेगा? जब हमको मोक्ष मिलेगा, तब हमको दुख नहीं रहेगा। क्योंकि जो शास्त्र है, शास्त्र में अगर हम जाएंगे तो वहाँ हमारे क्या दुख रहेगा? वहाँ परमात्मा के साथ हम रहेंगे। परमात्मा हमारे को सर्व सुख देगा। परमात्मा सर्व सुख दे सकते हैं, तो परमात्मा का हम भक्ति करेंगे तो भी तो हमारे को परम सुख देगा ना। अब 33 कोटि देवता की भजना कर रहा है, कोई माँ काली की, कोई शनिदेव की, कोई हनुमान जी की, कोई कुछ करते रहता है। तो ऐसे हमारे को सुख नहीं मिलेगा। गीता में ये भी कहा है, सर्व धर्म परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। अर्जुन को बोला, गीता ज्ञानदाता ने बोला, अर्जुन तुम सर्व धर्म को मेरे को दे दे, उस परमात्मा की शरण में चला जा, हम तुम्हें यहाँ से मुक्त करवा देंगे। उस परमात्मा की शरण में हम है, आप भी जाओ। लेकिन हमारे देश के संतों ने क्या कहा? दो शब्दों को बोल दिया, आना। भाई जब जाना होता है वो आना कैसे होता है? क्योंकि हमारे को चूतिया बना रहा था, खुद चूतिया है, दूसरे को चूतिया बनाते हैं। हमारे को पाखंडी समझता है, तो खुद पाखंडी है, हमारे को पाखंडी बना रहा है। सद्ग्रंथ में जो लिखा है उसको नकल कर रहा है। ऐसा नहीं चलेगा। हमारे देश का संतों ने जो कुछ भी आज तक किया है, हमारे को दुख कष्ट देने के लिए किया है। वो लोग अपना बिजनेस जमा रहा है, हजारों करोड़ों मंदिर बन गया, उसमें जाके पूजा करो। उसमें एक ब्राह्मण बैठा है, जब उसको पूजा करने के लिए जाओगे तो उसको 500 रुपये दे के आओ, एक कपड़ा दो, एक धोती दो। वो लोग बिजनेस बना रखते हैं। कौन सी मंदिर में भगवान है? भगवान मंदिर को अगर रहता तो भगवान अगर मंदिर में रहता तो मंदिर के गेट क्यों
ताला लगा रहता है। भगवान तो वहां है, जब चोर घुसेगा तो भगवान वहां पकड़ लेगा, देव देवी उसको पकड़ के रखेगा, उसके हाथ में जंजीर लगाएगा। तो ऐसा क्यों नहीं होता है? मंदिर से मूर्ति चोरी होता है, प्रणामी जो बक्स होता है वो भी चोरी होता है। क्यों होता है भाई? मंदिर में अगर भगवान है, मंदिर में अगर देव देवी है, तो क्यों ऐसा होता है? वहां मंदिर में भगवान क्यों नहीं रक्षा करते हैं? क्योंकि भगवान मंदिर में नहीं है। वहां पाखंड पूजा चलती है, वहां शास्त्रों विरुद्ध साधना चलती है, शास्त्रों विरुद्ध पूजा होता है, वहां बलि चढ़ाया जाता है। उसमें भगवान रहेगा? भगवान चूतिया थोड़ी है। भगवान सबका है, आपका है, मेरा है, सबका है। भगवान में ऐसा गुण नहीं है जो भगवान पैसे वाले को देखेगा और जिसके पास पैसा नहीं है उसको नहीं देखेगा। वो जो भगवान होता है उसमें गरीब धनी, ऊंचू नीच, जाति भेद नहीं दिखता। वो होता है भगवान जो नंबर 1, जो भगवान है, जो सबका मालिक एक है, वो है परमात्मा। संतरामपाल महाराज जी ने कहा है कबीर देव परमात्मा, कहा है ना। उन्होंने गीता में भी प्रमाण कर दिखाया, वेदों में भी प्रमाण कर दिखाया, सूक्ष्म वेद में तो है ही प्रमाण। तो हम सत्य कह रहे हैं भाई, जो हमारे आंखों का सामने जो दिखा गया हम वही बता रहे हैं। आज देखिए गीता तेरा ज्ञान अमृत पुस्तक संतरामपाल महाराज जी की लिखित है। ये देखिए एक पुस्तक ज्ञान गंगा, ये भी लिखी है। तो इन्होंने ये जो पुस्तकें लिखी है हमारे सात ग्रंथों से लिया, सात ग्रंथों से लेके इन्होंने लिखा है, उसको विश्लेषण किया है। तो ऐसा नहीं कि मन जो मर्जी लिखे। इन 4 बातों को अपने जीवन में हमेशा याद रखना। नंबर 1, कितनी भी महंगी गाड़ी में घूम लो, अंतिम सफर तो बांस की लकड़ी पर ही करना पड़ेगा। नंबर 2, पानी अपना जीवन देकर पेड़ को बड़ा करता है, इसलिए शायद पानी लकड़ी को डूबने नहीं देता। नंबर 3, जीवन में पैसे के साथ व्यवहार भी कमाइए, क्योंकि श्मशान में 4 करोड़ नहीं बल्कि 4 लोग छोड़ने आएंगे। नंबर 4, इंसान का उसका सबसे अच्छा दोस्त उसकी सेहत है, इसलिए उसका हमेशा ख्याल रखिए। लिख दिया, अपना मर्जी से लिखा। हमारे सात ग्रंथों में जो लिखा है समझाने के लिए उन्होंने दोबारा लिखा। तो अगर आपको सुख पाना है, अगर सुखी होना चाहते हो, तो आपको परमात्मा की भक्ति करना पड़ेगा 100% गारंटी के साथ, और सदगुरु से दीक्षा लेके आपको साथ भक्ति करना पड़ेगा। सदगुरु बहुत है लेकिन तत्वदर्शी गुरु बहुत कम है जगत में। हमने बहुत वीडियो देखा, इंटरनेशनल चैनल भी देखते हैं, सब सदगुरु, बहुत सारे सदगुरु ऐसे लिखते हैं, हम टाइटल देते हैं सदगुरु, लेकिन तत्वदर्शी गुरु हमको देखने को नहीं मिलता है। कुछ दिन पहले एक तत्वदर्शी नाम का एक गुरु नया नया हुआ था, और उसको कबीर जी लेके गया था शासखंड में। उसको फिर वापस यहाँ से वापस उसको यहाँ धरती पर फिर लौटाया। कबीर जी उनको बोला श्री राम जी भगवान है, कृष्ण जी भगवान है। कबीर जी उनको बोला, भाई इतने झूठ ये लोग बोलते हैं, ये लोग बिल्कुल ही हमारे को, ये लोग उद्धर होने नहीं देना चाहता है, उद्धर होने नहीं देगा ये लोग। ये लोग एक पाखंडी है, हमारे देश को भी पाखंडी बनाना चाहता है। इनकी पता ही मार्ग पर जो चलेगा वो सीधा नरक में चला जाएगा, इनका वास नरक में होगा। तो हम संतरामपाल महाराज जी के जो ज्ञान है, इस ज्ञान के बारे में हम बताएंगे। संतरामपाल महाराज जी कहते हैं परमात्मा का भक्ति करने से आपको सर्व सुख शांति मिलेगा, लेकिन इसमें एक सवाल है, अगर परमात्मा का भक्ति करने से सर्व सुख शांति मिलता है, तो परमात्मा की भक्ति तो संतरामपाल महाराज जी खुद करते हैं, तो वो जेल में क्यों है? ये भी एक प्रश्न उठता है। हमने बहुत सारे रियल स्टोरी देखते हैं संतरामपाल महाराज जी की। बहुत लोग कहते हैं उनका बहुत सारे लाभ होता है, किसी का कैंसर जैसे बीमारी खत्म हो रहा है, किसी का टीबी जैसे बीमारी खत्म हो गया,
किसी के किडनी का स्टोन खत्म हो रहा है, भगवान ने उसको सारी सुख दे रखा है, उसको उम्र बढ़ा दिया, कोई कुछ बोलते रहता है। लेकिन वास्तविक क्या है? वास्तविकता ये है, आपने जैसा कर्म कर रखी है उसको फल आपको मिल रहा है, उसको मिल रहा है, फल आपको मिल रहा है। हमारे जीवन में बहुत सारे दुख आते हैं, सुख भी आते हैं। हमारे जीवन कैसे चलता है? जैसे सुबह आपने क्या देखते हैं, सुबह उठ के आप क्या देखते हैं? पूर्व दिशा में सूरज जी उगता है और पश्चिम दिशा में अस्त जाते हैं। तो हमारे जीवन भी ऐसे ही चलते हैं।